हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे सिंह। देखिए आज अमावस्या है, सिर्फ 2:35 तक, लेकिन पूरा दिन अमावस्या का माना जाता है। तो मैं तो आप सबको ये एक ही राय दूंगी कि हो सके तो कल रात को ही कर देना चाहिए था, लेकिन हो सके तो घर से नारियल उतार के दोपहर के पहले बाहर डाल दे या अपने ऊपर से नजर उतार डाल दे तो अच्छी बात है। क्योंकि आज वीरवार का दिन है, कल शनिवार का दिन था, आज वीरवार, दोनों में मिक्स होकर अगर ये आता है अमावस्या तो बहुत बड़ी बात होती है। और अमावस्या के इसमें भी जिसको भी पूजा करें, मैं अभी भी यही बोलूंगी कि होली 24 तारीख को है, आज से 15 दिन के बाद होली है। होली की रात को शक्तियां साक्षात्कार दर्शन देगी, जिसका 11 लाख का जप मैं ऑलरेडी कल से चालू कर चुकी हूँ। जिसमें हम जब सुल्तान को कोई भी चीजों की आज्ञा देंगे, सुल्तान या किसी भी शक्ति को कोई चीज की आज्ञा देंगे, तो वो आपको 72 घंटे या कुछ नहीं, कुछ ही घंटों में वो आपकी विशेष पूरी करके दिखाएगा। ऐसा किसी का मारण मोहन वशीकरण भी वो करके, और जिसको सीखना है वो भी अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता रही हूँ, मेरी पहली वीडियो में सबको बुरा लगा होगा, ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है। देखिए मैं आपको सच बोलती हूँ, मैं यहाँ समाज के साथ हूँ। तो हमारे जो भी जब भीमनगर के हमारे जो मनोज सोनावने हैं, मनिया भाई, वो सब हमारा इस काम में साथ दे रहे। वो भी शॉक्ड है इस बात से कि बैनर किसने निकाला, लेकिन वो लोग भी पता लगा रहे। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात का जवाब देना कि मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ। पूरी शादी का खर्चा मैं उठा रही हूँ, मैंने किसी से 1 रुपए के हेल्प नहीं मांगी। अभी तो फिलहाल कितने लोगों को पता भी नहीं है, भीमनगर में कितनी लेडीज को पता भी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम शादी में हेल्प मांग रहे हैं, बल्कि उनको ये पता ही नहीं कि लड़का, सिर्फ हमें लड़का लड़की के जोड़े चाहिए। हम 100 बेटियों को, गरीब बेटियों को उनका घर बसा के दे रहे हैं, घर बसा के दे रहे हैं, उन्हें गृहस्थी का सामान दे रहे हैं, 30-30 हजार रुपया दे रहे हैं। कि आज की तारीख में कहते हैं ना, दहेज के सिवा होता नहीं, लेकिन वो घर में 30-30 हजार दे रहे हैं कि कम से कम लड़की जिस घर में जाए कोई उन्हें ताना महना नहीं मारे कि भाई तुम्हारे घर से क्या मिला, ठीक है। इतना सब कुछ मिला। अगर एक नॉर्मल इंसान, कोई भी, हम किसी भी जात का बताते हैं, एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल शादी भी करता है, एकदम छोटी सी, कहते हैं ना कोर्ट मैरिज वाली शादी भी करता है, तो भी 2-2.5 लाख रुपया कहीं नहीं गया है। यहाँ क्या करना है, यहाँ सिर्फ जोड़ा जोड़ी को लेके आना है, लड़का लड़की के जोड़े को लेके आना है, अपने साथ 8-10 परिवार को लेके आना है, शादी करना है, सारे गृहस्थी का सारा सामान हम दे रहे हैं। बाद में घले ना घर पे जाके आपको जो भी समारोह करने कर सकते, लेकिन इतना खर्चा तो आपका बच रहा है ना। लेकिन नहीं, कितने लोगों को इस बात में जलन हो रही। क्यों जलन हो रही है? क्योंकि विद्या देवी अच्छा काम कर रही है। मैं किसी से भी 1 रुपए की पैसे के हेल्प नहीं मांग रही हूँ, 1 मैन शो मैं कर रही हूँ। और एक और बात, यहाँ मेरा बैनर निकालने से शादी नहीं रुकेगी। शादी है बुल्ढाना में, सैलानी दरगाह में, और मैं सच बोल रही हूँ, मैं सैलानी दरगाह पहुंच रही हूँ। ऐसी भी कुछ लोगों का काम देखो, कल ही ये जो लोग बैनर निकालते हैं ना, शायद इन लोगों को पता नहीं है, तुम सबकी फोटो वहां पे बाग जाली में ठोकी जा रही है। शायद तुमको ऐसा लगेगा कि तुम लोगों को कि हमारा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सबकी फोटो लगे, क्योंकि मेरे को मालूम है ना कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें कौन कौन अड़चन डालता है। अरे नशेड़ी गजेड़ी लोग जो बेच रहे हो वो बेचो ना, ये सब हर अच्छे कामों में क्यों हाथ डाल रहे हो? भगवान ने तुम लोगों को तो बेटियां दी नहीं है, तुम लोगों का तो ईमान धर्म है नहीं। तुम लोगों को क्या पता जय भीम समाज की शादियां कैसे होती है, क्या होती है। जय भीम समाज छोड़ो, हर समाज की शादियों का मीनिंग क्या होता है। सही बात है ना, शादी किसी भी समाज की लड़की की हो, बेटियों की शादी। और दूसरी बात, आप देखो गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह पे सामूहिक विवाह होता है। ये पहली बार ऐसा होगा पूरे इतिहास में। मैंने आज तक तो कहीं नहीं देखा है कि 100 सामूहिक लग्न में इतना सब कुछ दिया जा रहा है, इतने धूमधाम से शादी की जा रही है, उसमें इतने लोग अड़चन डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अड़चन दूर करूंगी। मैं आज अमावस्या है, अभी मैं निकल रही हूँ। आज मैं सबसे पहले मेरी माँ बगलामुखी, जिसका जप चालू है 51 लाख का, मुंबा देवी जा रही हूँ। सब जगह जाके सबके नाम का नारियल, सबके नाम की ओटी वहां पे लोग कहते हैं अंगों बांध के रख के आऊंगी। बाद में माँ देखेंगी क्या करना है क्योंकि मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ और बुरों के साथ महाकाली का रूप में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे एक सवाल पूछना है, तुम लोगों को बेटियां हैं क्या? बेटियां हैं, जो बेटियों का दर्द पता चलेगा। और किसी के पास बेटियां होगी तो उनको बेटियों का दर्द क्या पता चलेगा? जब तुम जैसे लोग दूसरों की बेटियों की शादी में अड़चन डाल सकते हो तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी बेटियां खुद के घर में ही, तुम लोगों को क्या है? तुम लोग आज की तारीख में तो जिस तरह से तुम लोग नशाबंदी बेचते हो, तुम जैसों को क्या भरोसा? तुम लोग तो खुद ही अपने घर में अपनी माँ बहनों बेटियों को प्रेग्नेंट करके खुद ही के घर में दामाद भी ढूंढ लोगे, खुद ही के घर में सब कुछ ढूंढ लोगे। ऐसा हो जाएगा शायद। तुम लोगों को बाहर जाके समाज में शादी वादी तो करनी नहीं है, लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें अड़चन जरूर डालनी है। सही बात है ना। मैंने मनिया भाई का नाम इसलिए लिया कि कहीं ना कहीं सब लोग उनको टारगेट करने को देखेंगे कि शायद वो बीच में। ऐसा नहीं है, वो समाज के आदमी है और पहले हमने उनको लिया है। क्यों?
क्योंकि हम अगर गोराई में रहते और समाज के साथ चल रहे हैं तो एक बात याद रखना कि उनको टारगेट करके हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाने का बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि वो तो हमको पूरा सहयोग कर रहे हैं शादी में, सहयोग में भी, लेकिन तो भी सबको जलन है, ये बात है, ये सोच लो आप। फिर मेरा कहना बस यही है, मैं सबको यही कहूंगी, मुझे हल्के में मत लो, क्योंकि अगर मैं अपने आप पर आई, हाँ कितने लोग तो मेरे घर के इर्द गिर्द घूमते ये पता करते हैं कि शादी का खर्चा कहाँ से क्या आ रहा है क्या आ रहा है। मैं एक ही बात बोल रही हूँ, मेरे को आईनी अमलियत ने मुझे किसी को भी हाजीदा किसी को भी बैठा के देखने की जरूरत नहीं, मुझे सारे लोगों की शक्लें दिखती हैं। और ये बात याद रखना कि जब मैं बैठूंगी पूजे पे, मैं तो पूजे पे बैठती हूँ, लेकिन जब मैं तुम लोग के लिए स्पेशल बैठूंगी तो तुम लोग दूसरों के घर पे ध्यान देना छोड़ो, तुम्हारे ही घर में जिन जिन्नात भूत प्रेत घूमने लगेंगे। ऐसा नहीं हो कि तुमको पागल होने की दिक्कत आ जाए, क्योंकि अभी मैं क्या बोल रही हूँ, बागजारी जा रही हूँ। अभी कल वहाँ भाईजान ने जो पूजा की है, अभी मैं वहाँ पहुंचूंगी परसों, और वहां पहुंचने के बाद इस बार मैं खुद अपने हाथ से सबके फोटो खील ठोकूंगी, देखती हूँ कितना कौन बच सकता है जिसने भी इस बैनर को हाथ लगाया है। देखो शादी में नहीं मदद करना है तो हम लोग ने किससे मदद मांगी नहीं, जिससे मांगी हमको कर रहे, लेकिन शादी में मेहमान बन के उपस्थित नहीं हो सकते लोग तो अड़चन मत डालो, क्योंकि ऐसी भी मैं तुम जैसे नशेड़ी गजड़ी लोगों को तो इन्वाइट करूंगी भी नहीं। मुझे या वन मैन शो अकेले कर रहे हो, जिनको मेरा सहयोग कर रहे हो वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग जिस लोगों को टारगेट करने को देख रहे हो उसको तो मतलब नहीं, लेकिन एक बात है कि अब तुम लोग मेरी तीसरी आंख खोल रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, तुम्हारी माँ के भोसड़े में से आ रहा है, क्या करना है तुमको बताओ। अपना काम कर रही हूँ ना, तुम्हारे घर पे मांगने आई क्या? अच्छा काम कर रही हूँ ना, अच्छे काम में भी अड़चन। तो चलो देखो मैं क्या करती हूँ। इस बार ये बात पक्की है कि शादी तो बड़ी धूमधाम से होके रहेगी, लेकिन अभी कैसा मेरे को शादी का काम है ना, मैं उसमें बिजी हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने वादा किया है ना, इस 24 तारीख को जो इस शादी में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने आज तक गलत काम किया है, सबकी टिकट इस 24 तारीख को कटेगी। क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं 100 बेटियों की शादी होने से पहले यहाँ की सारी गंदगी हटा दूंगी, कैसी भी करके गंदगी हटाऊंगी। इस 24 मार्च के बाद किसी को भी कहते ना इस 25 तारीख की सुबह देखने नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। और कुछ लोग ऐसा घमंड खाते ना, अरे हम लोग को तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा तुम्हारे जिन लोगों को कुछ हुआ नहीं उन पे मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो लोग ये घमंड खाते हैं ना, कुछ लोग हैं जिन लोगों को लगता है अरे हमको तो कुछ हुआ नहीं। मैं तुम लोग के लिए कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं जिनके लिए कर रही हूँ वो लोग ऊपर जाएंगे, ये बात याद रखना। जिन लोग के लिए कर रही हूँ उनका नाम मैंने प्रॉपरली यूट्यूब पे लिया है, कल भी लिया है, परसों भी लिया है। बाकी लोगों को भी किसी को गलत फहमी डालनी नहीं, क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए काम कर रही हूँ उनका प्रॉपरली नाम लिया है। बाकी लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ उनको सबक सिखाना है जो इस काम में अड़चन डाल रहे, बस। बाकी लोगों ने जो जैसा करेगा वैसा ऊपर वाला देखेगा, ठीक है। बस इतना ही बोलूंगी, यहाँ मत लगो, नहीं तो फिर मैं जो करूंगी ये याद रखना कि तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, ये बात लिख के ले लेना बस। जय माता दी।